मतलब गाल अपने गाल पे किस करवाने की घटना बताई, और उसने मोबाइल के अंदर गंदे वीडियो दिखाने की बात बताई, और उसने अपने बॉडी पार्ट के अगले हिस्से पर हाथ लगवाने की बात बताई। पापा दादाजी ने बोला मैंने कि गाल पर किसी करी और प्राइवेट पार्ट टच करवायो। अब घर आएगा असली स्वाद। ओखली मुसल मशीन से बने शुद्ध और खर्रे मसाले, हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर, बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल ताज़ा। अब आपके कस्बे मंडरेला में श्री मसाला उद्योग जो आपके लिए लेकर आया है शुद्ध हल्दी, मिर्च और धनिया पाउडर। ओखली मुसल मशीन से तैयार आपकी आंखों के सामने। नया बस स्टैंड, नेहरा हॉस्पिटल के पास, राजगढ़ रोड, मंडरेला। ये क्या मामला करो? मामलो सर यही है कि मैं तो करो जयपुर तैयारी, घर मेरा बेबी और बच्चे अकेली रहे, साथ में मेरा पिताजी भी रहे, कड़ा जरा रह जाए, मैं कड़ा जैसे करते ले जाए, कड़ा उधर रहे। लेकिन इस जो घटना हुई थी मेरे साथ, वो मेरी बीवी बताएगी अभी, जो पहले हुई, उसके बाद उन्होंने मेरे को रिपोर्ट दी। सही से पूछे पहले क्या हुआ। गई जब रास्ता में बारिश आ रही, जब बारिश का माल तेज से आगी बारिश, जब मेरे बच्चे ने दुकान पर खड़ी कर दी, वो बेटा दादाजी कन खड़ी हो जा नहीं, मैं पिठार गई थी जगह भैया मैंने मिली को नहीं, मैं आगे गई दूध ले आई, जब बच्चे मैंने दुकान का माल मिली न, बच्चे मैंने कुछ बता चा रही जी टाइम पर जी की पूरी बात कौन सुनी, मैं गराजार सुनी। जब बोले कि मम्मा दादाजी ने बोला मैंने कि गाल पर किसी करी और प्राइवेट पार्ट टच करवायो। जब मैं की बात सुन इन्हें वापस दुकान पर ले गई, जबान पूछी मैं थे मेरे बच्चे के साथ कहीं हरकत करा, मुझे जना ही छोड़ गई कि विश्वास का तौर पर था बच्चे ने छोड़ गई। जब बोला कि मैं तो कुछ ही कौन करे, बस अति जी बाद में ये खबर आ मेरा पति ने बताई मैं सारी बात। खबर बताने के बाद में मैंने उसके लड़के से मतलब पहल की, समझाइश की। गुनाह उसने किया, मैंने सोचा यार कि सोसाइटी में रहते हैं, अपने भाई बंधु आपस में है, ताकि विरोध नहीं हो, या तो मैं जानूँ या अपराध करने वाला जाने। लेकिन उसने तो वापस मेरे ऊपर आरोप लगा दिया, बोले तो मेरे बाप को बदनाम कर रहा है, मेरा बाप तो सोनार सुगंध है। तो ठीक है भाई, तेरा बाप सोनार सुगंध चढ़ा देना मंदिर में, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि हमारे दुकान पे ही क्यों आते हो? तो ये कौन सा तरीका हो गया, दुकान पर आएंगे तो आप ऐसा काम करोगे क्या? तो उन्होंने कहा कि तेरे को थाना रहा, कोर्ट रहा, तेरे को जो करना है सो कर ले, मेरा तो सही है। और तूने अपने माँ बाप को मतलब घर से बाहर निकाल दिया, हमारे घरेलू मामलों को क्यों घिस रहा है अंदर? मैंने उससे बात करके फ़ोन काट दिया। लगभग तीन मिनट की मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। मैं इसमें मेरे मतलब अलग से कोई झूठ पाकड़ नहीं है। और फिर 5 तारीख को जब मैं जयपुर से चला तो उसके पिता ने मेरे को फ़ोन किया, जो अपराधी बनाराम सैनी है, उसने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, वो ब्लेम लगा रहे हैं, वो आप समझाओ। ब्लेम चलो मान लेता हूँ मैं कि मेरी मिसेज ब्लेम लगा सकती है, बच्चे नहीं लगा सकती ना, बच्चे को प्लानिंग थोड़ी कर सकती है, कितनी देर सिखाओगे बच्ची को? और हमारी तो उनके साथ कोई दुश्मनी भी नहीं है कि पुरानी कोई दुश्मनी हो। हम तो जो घटना हुई उससे एक दिन पहले, तो एक दिन देखा जाए कि उससे एक दिन पहले तक हम तो राजी हैं पूरे। अभी तो विरोध तो बढ़ाए तो बाद में हुआ है ना, घटना के बाद भी सर। तो फिर मैं आया और वहाँ पर मैंने अपनी बच्चे से पूछा ये पूरा कि क्या बात हुई। तो इसने बताया मेरे को सारी घटना कि इसने मेरे मतलब अपने गाल पे किस करवाने की घटना बताई, और उसने मोबाइल के अंदर गंदे वीडियो दिखाने की बात बताई, और उसने अपने बॉडी पार्ट के अगले हिस्से पर हाथ लगवाने की बात बताई। तब मैं बच्ची को लेकर थाने चला गया। थाने में जाने के बाद रिपोर्ट लेके मैंने रिपोर्ट करवा दी। पुलिस वालों ने उसको उठा के लेकर आ गए। पुलिस वाले लाने के बाद में एक के बाद उसके बाद उसके रिश्तेदार परिजन वगैरह आ गए। तो उसमें उसके भतीजे भाई मेरे को धमकी दे रहे थे, यहाँ क्या उखाड़ लेगा। लगभग ऐसे करते करते 50-60 लोग हो गए उनके पास में, मेरे पास कोई नहीं था, इसलिए मेरी कौन सुने। सबको यही लग रहा था, समाज भी मेरे को तो यही इसी दृष्टि से देख रहा है कि तू बच्चे को सिखा के लाया है। उनको शर्म नहीं आती समाज की उन लोगों को कि मैं तो जयपुर बैठा हूँ, मेरी परीक्षा मेरे सिर के ऊपर है और मैं ऐसे काम करूँगा, क्योंकि हमारी कोई दुश्मन नहीं हो। और मैं तो बताऊँ कि सर मैं तो ऐसे गंदे आरोप तो किसी दुश्मन उसके ऊपर भी नहीं लगा सकता। क्यों लगाऊँ मैं? कौन बाप ऐसा होगा जो अपनी मतलब घर की इज्जत को नीलाम करेगा? मैंने उधर पर रात को वहाँ पर भगवाना राम MLA आया था इस मामले के अंदर। थाने के अंदर CI साहब के पास जाके पता नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा। तो CI साहब ने हमारे को अंदर बुलाया, हमारे को बाहर निकाल दिया गया कि आप 2 मिनट बाहर जाओ। फिर उसने अंदर जाके क्या किया क्या नहीं जाने। 2 मिनट के लिए उसने मेरी तरफ भी देखा और वो बता रहे थे उसको इशारे से, बोले ये है, मान नहीं रहा है।
तारी प्रशासन के मांगी प्रशासन से तुम्हारी यही मांग है कि तुम्हारी बच्चे साथ घटना घटी, उसने गुनाह किया है, सज़ा दी जाए उसको, ताकि आप और भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये मिले कि चेतावनी कि बच्ची हो चाहे कोई इससे बड़ी हो, किसी के साथ ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए।